नमस्ते विद्यार्थियों। हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने बप्पा रावल को पढ़ लिया था पूर्ण रूप से। बप्पा रावल के बाद में अल्लट को पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जेत्र सिंह को हम पढ़ेंगे आज। इससे पहले हम एक बार दोहरान कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा। तो हमने इससे पहले जो मेवाड़ रियासत है उसका प्राचीन जो नाम है वो शिवी जनपद है। शिवी जनपद से प्रागवाट पढ़ा, प्रागवाट से यह मेवाड़ कहलाई और फिर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना होती है। गुहिल वंश की स्थापना करने वाला गुहिलादित्य था, जिसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक के साथ साथ उसे गुहिल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिलादित्य कर चुके थे। बप्पा रावल जो है वह एक नाम नहीं है, एक उपाधि है बप्पा रावल की। उनका वास्तविक नाम कालभोज था, जिन्होंने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया था। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके निर्माता चित्रांग मौर्य थे। बप्पा रावल एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत में सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि की गाय चराते थे। हारित ऋषि की गाय चराने के बाद में उनके आशीर्वाद से ही उनको साम्राज्य प्राप्त हुआ था, ऐसी मान्यताएं हैं। इसके बाद में बप्पा रावल के जो इष्ट देव हैं वो एकलिंग नाथ जी हैं। उनका मंदिर उन्होंने कहाँ पर करवाया था? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में उनका मंदिर करवाने के बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया था। उनकी मृत्यु नागदा में हो जाती है और उनकी समाधि भी नागदा में ही स्थित है। इसके बाद में आते हैं अल्लट। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया अपनी। आहड़ की जो क्षत्रियाँ हैं उन क्षत्रियों में पहली क्षत्रिय अमर सिंह द्वितीय की है, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अल्लट ने नौकरशाही व्यवस्था शुरू की। हरिया देवी हूण राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था। अल्लट के बाद में जो शासक आता है वह है रणसिंह। कौन आते हैं? रणसिंह आते हैं। रणसिंह आते हैं अल्लट के बाद में। कौन आते हैं? रणसिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। किसके बाद में? अल्लट के बाद में बनते हैं। और इस रणसिंह के बाद में जो मेवाड़ जो वंश है, यानी कि जो गुहिल वंश है, वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? दो शाखाओं में बढ़ जाता है, क्योंकि रणसिंह की मृत्यु के बाद में उनके दो पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों ने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया था। देखते हैं अपन इससे आगे कि रणसिंह के बाद में गुहिल वंश के या जो गुहिल वंश को दो भागों में बांटा गया। इनके बाद में गुहिल वंश को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। या फिर अपन ऐसे ही लिख लेते हैं अपन यहाँ कि इनके बाद में गुहिल वंश दो भागों में बट गया। किनकी मृत्यु के बाद में? रणसिंह की मृत्यु के बाद में गुहिल वंश दो भागों में बट गया। जो पहला था वो रावल शेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया। देखो इनके बाद में कितने भागों में बटा? दो भागों में बटा। दो भागों में कौन कौन से? तो एक पुत्र का नाम था शेम सिंह। क्या नाम था? शेम सिंह नाम था। और दूसरे का नाम था राहब। देखो एक पुत्र क्या नाम है? शेम सिंह
दूसरा जो है वो है राहप। क्या नाम है? राहप सिंह और शेम सिंह। अब शेम सिंह ने तो कौन सी शाखा का निर्माण किया? शेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया। शेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर अगर इसकी निर्माण की जगह अपन स्थापना लिखते हैं तो अच्छा लगता है। शेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना कर चित्तौड़ पर शासन किया। किसने? रण सिंह का जो पुत्र है शेम सिंह। किसने? शेम सिंह ने क्या किया? रावल शाखा की स्थापना की और चित्तौड़ पर शासन किया। किसने? शेम सिंह ने। ये तो हो गई पहली शाखा। अब दूसरी जो शाखा है वो है सिसोदा ग्राम बसाकर राणा शाखा की स्थापना की। सिसोदा ग्राम किसने? राहप ने सिसोदा ग्राम की या गांव की स्थापना कर सिसोदिया। देखो, राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर सिसोदिया वंश की शुरुआत की। सिसोदिया वंश की शुरुआत की। ठीक है, देखो बाद में ये जो सिसोदिया वंश है, कौन सा? ये जो सिसोदिया वंश है राहप की, वो रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में यही जो सिसोदिया वंश है वो वापस किस पर शासन करेगा? मेवाड़ पर शासन करेगा। आप सोच रहे होंगे कि जैसे बप्पा रावल जो नाम है, बप्पा के बाद में रावल लगता है, ये क्या है? रावल शाखा है। इसके बाद में आपने सुना होगा शेम सिंह रावल, ये शेम सिंह है, इनके नाम के पीछे क्या लगता है? रावल लगता है। इसके बाद में हमीर देव जो सिसोदिया हैं, हमीर देव क्या है? सिसोदिया या ठीक है। और जो रतन सिंह है, रतन सिंह रावल, अपन रतन सिंह को क्या बोलते हैं? रतन सिंह रावल बोलते हैं। तो वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। उनकी मृत्यु जैसे ही होती है, कब? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध लड़ते हुए 1303 में। इसके बाद में रावल शाखा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उन्हीं के वंशज यानी कि उन्हीं का दूसरा जो भाई था, उनके भाई के जो संतान थे, उन्होंने सिसोदिया वंश की वापस मेवाड़ पर क्या किए? स्थापना की है। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं का वंशज जो है वह मेवाड़ पर शासन करते हैं। तो रण सिंह की मृत्यु हुई। इसके बाद में उनके दो पुत्र थे, शेम सिंह और राहप सिंह। ठीक है, राहप, ये दो पुत्र थे। इन्होंने दो वंश की स्थापना करते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है गोइल वंश। इसने रावल शाखा की स्थापना की और इसने सिसोदिया वंश की स्थापना की, सिसोदिया शाखा की स्थापना की। इन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया और ये चित्तौड़ पर नहीं रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से रण सिंह की मृत्यु के बाद में रावल शाखा दो भागों में बट जाती हैं। आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अपन आगे बढ़ते हैं और जैत्र सिंह को पढ़ते हैं। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि वीडियो में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई अक्षर तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लेना आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पूरा स्पष्ट। फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना आप।
आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अब अपन शुरू करते हैं जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, इनका शासनकाल है 1200, इनका जो शासनकाल है वो है 1213 से 1252, 1213 से 1252 ईस्वी। पहले तो देख लेते हैं मुख्य मुख्य तथ्य क्या है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर काम में आने वाले हैं। इसके बाद में अपन थ्योरिटिकल पढ़ेंगे इसको। तो देखते हैं, जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। इससे पहले देखो, इससे पहले बप्पा रावल आए थे। बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया था? नागदा को बनाया था। किसे बनाया था? नागदा को बनाया था। नागदा के बाद में जब अल्लट आए तो अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया है, और अल्लट के बाद में ये जो जेत्र सिंह आ रहे हैं तो जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई है। आगे आगे देखिए मेवाड़ साम्राज्य की कितनी राजधानियां बनती हैं, देखते रहिएगा। देखो अभी 3 हो चुकी। जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को बना दिया, अल्लट ने आहड़ को बनाया, बप्पा रावल ने नागदा को बनाया। जैसे महाराणा कुंभा आएंगे, महाराणा कुंभा फिर राजधानी बदल देंगे, महाराणा प्रताप राजधानी बदलेंगे, उदय सिंह राजधानी को बदलेंगे। ऐसे ऐसे राजधानियां बदलती जाएंगी। तो देखते रहिएगा और नोट भी करते रहिएगा इस प्रकार से। तो इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। किसको बनाया? चित्तौड़ को राजधानी बनाया। जेत्र सिंह जब शासन कर रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का एक शासक था जो शासन कर रहा था। इस समय, इस सन के आसपास आप भी पहले पढ़ चुके हो इससे, जब आप फर्स्ट ईयर में थे उस समय आप पढ़ चुके हो। आपको पता होगा कौन सा शासक था? इल्तुतमिश शासक था। कौन था? इल्तुतमिश। इनके समय में शासक था। इल्तुतमिश के बाद में कौन? रजिया सुल्तान बनी कि नहीं बनी? 1236 में रजिया सुल्तान शासक बनते हैं जो 40 तक रहती हैं। इससे पहले इल्तुतमिश शासक बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है इसके बाद में 1212। ठीक है, तो देखते हैं अपन जेत्र सिंह को। जेत्र सिंह ने किसे राजधानी बना दिया है? चित्तौड़ को राजधानी बना दिया है। कहा यह जाता है कि ये जो जेत्र सिंह है, ये जेत्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कैसा शासक था? बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। इल्तुतमिश की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं अपन कि जेत्र सिंह के समय जेत्र सिंह के समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश, दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने नागदा पर, देखो इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर दिया था। किस पर आक्रमण कर दिया था? मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर दिया था और उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई कर दिया था और उसे बहुत क्षति पहुंचाई।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो सर ने क्या लिखा है, चित्तौड़ को राजधानी बनाया, नीचे लिख रहे हैं कि मेवाड़ की राजधानी नागदा, इससे पहले बोल रहे हैं कि अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया। तो ये है क्या? तो इसको समझने के लिए आप समझिएगा कि जो बप्पा रावल थे उन्होंने नागदा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। उनके बाद में लंबे अंतराल के बाद में अल्लट शासक बनता है, उसने नागदा को अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को राजधानी बनाया, लेकिन उसके बाद में वापस कोई ऐसा शासक आया होगा, 2 राजधानी हो चुकी थी, वापस उसने राजधानी परिवर्तन किया होगा, नागदा को राजधानी बना दिया। अब जब इल्तुतमिश शासक बना उस समय नागदा राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? नागदा थी। लेकिन ये इल्तुतमिश ने वहां पर आक्रमण कर दिया था और राजधानी को क्षतिग्रस्त कर दिया था, बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत सारा नुकसान किया। तो फिर जेत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर किसे वापस राजधानी बना दिया? इसके स्थान पर राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़ को राजधानी बनाया। इसलिए राजधानी परिवर्तित हुई थी, क्योंकि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था और इसे बहुत ही क्षति पहुंचाई थी। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दी थी, अन्यथा राजधानी परिवर्तित करने की इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने हटा दी थी राजधानी इससे। ठीक है, इसके बाद में इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, किनके बीच में? इसने क्षति तो पहुंचा दी किसे? राजधानी नागदा को। अब नागदा को नागदा को क्षति पहुंचाई है, तो क्या जेत्र सिंह चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। जेत्र सिंह ने भी आक्रमण करने की तैयारी कर ली और एक आक्रमण होता है इन दोनों के मध्य। उस आक्रमण का नाम है भूताला का युद्ध। किसका युद्ध? भूताला का युद्ध। अब ये जो भूताला का युद्ध होता है, ठीक है, ये जो भूताला का युद्ध होता है वह कब होता है, इसकी कोई वास्तविक डेट हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1222 से लेकर के 1229 यानी कि 1222 से लेकर के 1229 ईस्वी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जेत्र सिंह की विजय होती है, ऐसा कहा जाता है। और ये जो युद्ध है वह बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य और इसके अंदर जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित कर दिया था। यह बहुत बड़ी बात है जेत्र सिंह के लिए, क्योंकि एक छोटा सा साम्राज्य, मेवाड़ कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है, एक छोटा सा साम्राज्य और दिल्ली साम्राज्य के जो सुल्तान है उसकी सेना को पराजित करना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इनकी ख्याति बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी थी, ये बहुत ही ख्याति प्राप्त हो चुके थे जेत्र सिंह उस समय। तो नोट करते हैं, भूताला का युद्ध जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध 1222 से 1229 ईस्वी, भूताला का युद्ध 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य इल्तुतमिश, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये इल्तुतमिश लिखा है, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य, जेत्र सिंह, भूताला का युद्ध 1222 से 1229 के मध्य इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें जेत्र सिंह ने विजय प्राप्त की। जिसमें किसने विजय प्राप्त की? जेत्र सिंह ने विजय प्राप्त की। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात अपन करते हैं कि जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये जो युद्ध हुआ या जेत्र सिंह के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जो भूताला का युद्ध हुआ इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। उस समय कोई न कोई ऐसा कवि रहा होगा जिसने अपना ग्रंथ लिखा होगा, उस ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख भी किया होगा। जानकारी का स्रोत तो कोई न कोई होगा। तो उस जानकारी के स्रोत को देख लेते हैं कि जानकारी का स्रोत क्या था। तो जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत कि जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो जानकारी का जो स्रोत है वो है जय सिंह सूरीकृत हमीर मर्दन। जय सिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन। ये जो काव्य है, इस काव्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? जेत्र सिंह के बारे में। जानकारी के स्रोत क्या है? तो जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है हमीर मद मर्दन। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है जेत्र सिंह के बारे में। मेवाड़ का एकलौता सुल्तान, मेवाड़ का एकमात्र सुल्तान जिसने 6 दिल्ली सुल्तानों का शासन देखा है। किसने? जेत्र सिंह ने। जेत्र सिंह ने 1212 से लेकर के 1253 ईस्वी तक शासन किया था। 52-53 तक इन्होंने शासन किया था। इस बीच में दिल्ली के 6 सुल्तान बदल गए। कितने सुल्तान बदले? 6 सुल्तान बदले। तो इन्होंने 6 सुल्तानों का शासन देखा है। तो लिख लीजिए, मेवाड़ का एकमात्र शासक जिसने 6 दिल्ली सुल्तानों का शासन देखा। दिल्ली का एकमात्र मेवाड़ का एकमात्र शासक जिसने 6 दिल्ली सुल्तानों का शासन देखा। कितने? 6 दिल्ली सुल्तानों का शासन इसने देखा था, जिसमें अगर प्रमुख रूप से अगर हम कहें तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ठीक है, इनका इन्होंने शासन देखा था। तो ये था जेत्र सिंह के बारे में अपन ने शॉर्ट में, यानी कि हम देखते हैं कंपटीशन एग्जाम के लेवल की दृष्टि से अगर देखें तो हमने इसके बारे में वर्णन या अध्ययन कर लिया है। अब इसके लिए हमें थ्योरिकल जो टॉपिक हैं हमारे, तो एग्जाम में क्या आती है? थ्योरी आती है, हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो कुछ थ्योरिकल भी अपन देख लेते हैं इसके बारे में कि देखो, जेत्र सिंह जो है, जेत्र सिंह 13वीं सदी यानी कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में, 13वीं शताब्दी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। यानी कि इनके शासनकाल में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। 1212-13 में जेत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर यानी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। किसकी राजगद्दी पर बैठते हैं? मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। और 1252 तक इन्होंने अपना शासन किया था। कब तक शासन किया? 1252 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1212-13 से लेकर के 1252 तक इन्होंने दिल्ली अपने मेवाड़ पर शासन किया।
उसने यानी कि जेत्र सिंह ने अपने सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ किया, अपितु उन्होंने अपने साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उनका भी विस्तार किया। इन्होंने सिर्फ मेवाड़ को ही सुरक्षित नहीं किया, बल्कि मेवाड़ के आसपास की जो रियासतें हैं उन पर भी इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। अब क्या होता है कि पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति कैसी थी, किनकी, जेत्र सिंह की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति कैसी थी? तो पड़ोसी राज्यों के प्रति इनकी जो नीति थी, इन्होंने जालोर के चौहान शासक यानी कि जालोर के चौहान शासक संस्थापक, जालोर के जो संस्थापक हैं या चौहान वंश के जो संस्थापक हैं जालोर में, वहां पर इन्होंने कीर्तिपाल ने गुहिल राजा सामंत सिंह को परास्त किया था। यानी कि जालोर के जो चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल, ठीक है, उस कीर्तिपाल ने गुहिल राजा सामंत सिंह को परास्त किया था। गुहिल वंश का एक शासक था सामंत सिंह, उसको परास्त किया था। तो इसका बदला लेने के लिए जेत्र सिंह ने उस पर आक्रमण किया था। तो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद जेत्र सिंह ने गुहिलों की इस पराजय का बदला लेने के लिए आसपास के राज्यों पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाना निश्चय कर लिया। जैसे ही निश्चय कर लेता है, उसने नाडोल के राजा उदय सिंह पर आक्रमण किया। नाडोल के राजा उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। युद्ध से राज्य को बचाने के लिए अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जेत्र सिंह के साथ करवा दिया। कहाँ के शासक ने? नाडोल के शासक ने अपनी पुत्री रूपा देवी का जो विवाह था वो जेत्र सिंह के साथ करवा दिया। देखो, अक्सर राजा महाराजाओं की यही खासियत रही है कि वे अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए शत्रु पक्ष का जो शासक होता है उसके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि लंबे समय तक, एक बार वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद में दोनों शासक क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं और हमेशा के लिए अपनी जो सीमाओं के प्रति जो विवाद है उस विवाद को समाप्त कर देते हैं और फिर एक दूसरे की रक्षा करते हैं और अपने साम्राज्य की भी रक्षा करते हैं। तो इन्होंने अपनी पुत्री जो रूपा देवी है उसका विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। इन्होंने जेत्र सिंह के साथ नहीं किया था, उनका पुत्र जो तेज सिंह था उसके साथ में रूपा देवी का विवाह हो जाता है। तो इनकी जो सीमाओं प्रति जो विवाद था वो भी समाप्त हो गया। अब मेवाड़ का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया नाडोल के साथ में। डॉक्टर ओझा का मानना है कि जेत्र सिंह ने मालवा के परमारों को भी परास्त किया था। डॉक्टर ओझा का क्या मानना है कि मेवाड़ के जेत्र सिंह ने किसे परास्त किया था? मालवा के जो परमार शासक हैं उन परमार शासकों को भी परास्त किया था, ऐसा कहते हैं डॉक्टर ओझा। जेत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत आपको पता ही है। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता में लाना चाहता था। कौन? इल्तुतमिश। संभवतः उसने 1222 से लेकर के 1229 के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जेत्र सिंह को इसी इल्तुतमिश की सेनाओं से संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष किया इन्होंने। जय सिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन से पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और मेवाड़ की जो राजधानी नागदा उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। उसने मेवाड़ की जो राजधानी नागदा उसके आसपास के कस्बों, गांवों और राजधानी को काफ़ी लूटा, बहुत कुछ नष्ट भी कर दिया उसने। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और मौत के घाट उतार देने के बाद जेत्र सिंह ने अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर जाना पड़ा। किसको? जेत्र सिंह को। और अपनी राजधानी और अपने जो साम्राज्य के जो लोग हैं उनको सबको छोड़ करके राजधानी से बाहर भागना पड़ा और फिर छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। किसने? जेत्र सिंह ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाने के बाद में मुस्लिम सेना को डटकर मुकाबला किया और इल्तुतमिश को परास्त कर दिया। कौन से युद्ध में? भूताला के युद्ध में इन्होंने परास्त कर दिया। और जेत्र सिंह ने तुर्क की सेना को इतना खदेड़ा कि उनको ठेठ दिल्ली तक पहुंचा दिया, यानी कि दिल्ली तक इल्तुतमिश की सेना भाग गई और इल्तुतमिश को परास्त किया। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर ओझा कहते हैं। डॉक्टर ओझा का मानना यही है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी यही कहा है कि जेत्र सिंह ने तुर्की सेना का पीछा करते हुए
उन्हें खदेड़ा और मेवाड़ की जो राजधानी नागदा उसको पुनः अपने अधीन ले आया। ठीक है, और इस अभियान के अंदर उन्हें काफ़ी क्षति भी पहुंचाई और उन्होंने दूसरी जो नई राजधानी है उसको चित्तौड़ को अपनी राजधानी भी बनाया जेत्र सिंह ने। प्यारे विद्यार्थियों, ये हम जेत्र सिंह को पढ़ रहे थे। आगामी हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक बार पुनः जेत्र सिंह को देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।